तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आज आपसे एग्रीकल्चर मैथ्स की, और एग्रीकल्चर मैथ्स में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। ठीक है, पेपर में लगातार पूछी जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक आप लोगों का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सुना होगा आपने नाम जरूर, प्रीवियस क्लासेस में भी। ठीक है, ये चैप्टर आपके, ठीक है, सिलेबस में था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोले यस सर, पढ़ा हुआ है हमने। जीपी जिसे कहा जाता है, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, जीपी के नाम से जानते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जीपी। बोले या बिल्कुल पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, जीपी की पहचान कैसे होगी जरा बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, पहचान करना है आपको। जी, कौन स्टूडेंट्स इसमें जीपी होगा जरा बताओ। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, एक जीपी की इक्वेशन पहचान करना है, गुणोत्तर श्रेणी, इनमें से चारों में से कौन होगी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ, जो भी आपको आंसर लग रहा है आप मैसेज करके, मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। जी, वेरी गुड। तो आप जाना चाहते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ में, है ना, कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या सर, यहां पर देखो दो का अंतर है, यहां भी क्या सर, दो का अंतर। देखो, दो में दो जोड़ दिए चार हो गया, चार में दो जोड़ दिए छह हो गया, छह में दो जोड़ दिए क्या हो गया सर, आठ हो गया। बोलिए यस। इसमें क्या जोड़ दिए सर, इसमें दो जोड़ दिए, इसमें क्या जोड़ दिए सर, दो जोड़ दिए, इसमें भी क्या जोड़ दिए सर, दो जोड़ दिए, इसमें क्या जोड़ दिया सर, चार, इसमें क्या जोड़ दिया सर, चार, इसमें क्या जोड़ दिया सर, चार। इसमें क्या हुआ सर, इसमें तीन का गुणा हुआ है, दो तिया छह। फिर इसमें क्या गुणा सर, तीन का गुणा हुआ है, छह तिया 18। अगला यदि कोई और नंबर होता तो क्या होता, यहां पर तो सर तीन से गुणा होता, क्या हो जाता, आठ तिया 24। तीन से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता यहां पर, ठीक है, आठ तिया 24, दो बचा, क्या होगा, 18 तिया 54। तो स्टूडेंट्स यहां ये बताइए कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट्स गुणोत्तर का मतलब क्या होता है सर, गुणा होना। तो कौन सा आंसर बनेगा इसमें, ऑप्शन ए बनेगा क्या। तो ए बी और सी ये तीनों जो ऑप्शन है ये आप लोगों के समांतर श्रेणी के हैं, समान अंतर, जिनमें आपको समान अंतर देखने के लिए मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे सर, उसे हम लोग कहेंगे समानांतर श्रेणी। बोलिए यस सर। इस जाना जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है, आपने जरूर सुना हुआ होगा, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी जिसमें आपस में क्या नजर आएगा सर, गुणा नजर आएगा। तो ये हमारा जीपी का एग्जाम्पल है, गुणोत्तर श्रेणी का एग्जाम्पल होगा जिसमें गुणा होता है। किसे क्या होता सर, गुणा होता है। जैसे तीन आ गया, ठीक है, क्या हो गया, जैसे क्या आ गया, नौ आ गया, फिर क्या आ गया सर, 27 आ गया, फिर क्या आ गया सर, 51 आएगा। तो क्या हो रहा है सर, तीन का गुणा हो रहा है, मान के चलो यहां पर किसका गुणा हो रहा है सर, तीन का गुणा हो रहा है। तो गुणा होना चाहिए, तो क्या होगा सर, गुणा वाला होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर और गुणोत्तर की पहचान ही कई बार करने के लिए जाती है, हर साल पेपर में यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे आ जाए चार, ठीक है, फिर आपसे क्या जाए 12, क्या हुआ है सर, तीन का गुणा हुआ है। या जैसे मान चलो यहां पर क्या जाए 16 जाए, किसका गुणा हुआ सर, चार का गुणा हुआ है। या मान चलो क्या जाए 8 जाए, क्या हुआ है, तो सर यहां पर दो का गुणा हुआ, चार दूनी 8। अब क्या आने वाला है आगे नंबर, सर अब आएगा हमारा 16, किसका गुणा हुआ सर, दो का गुणा। अब क्या आने वाला सर, 32 आने वाला, किसका गुणा हुआ सर, दो का गुणा हुआ। तो गुणा आपको नजर आने वाला है, तो जिसमें गुणा नजर आएगा इसका मतलब क्या है कि वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, आइए
एक बेसिक से क्वेश्चन से जरा आपको बताते हैं कैसे पहचान करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें ऐसे पूछे जाते हैं, पहले जरा एक बार क्वेश्चन बता दें फिर फॉर्मूले के साथ बताएंगे, ठीक है। ठीक है, 6 टर्म ऑफ द जीपी 2 6, ठीक है, 18 डैश 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 डैश, ऐसे हमें क्वेश्चन नजर आएंगे पेपर में, इस तरीके के क्वेश्चन नजर आते हैं। तो पहचान कैसे होगी सर? गुणा हो रहा है किधर देखो, वैसे इसमें प्लस करके देखो, पहले जीपी साथ में लिखा हुआ है तो डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, 2,6,18 डैश 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 हो तो श्रेणी का छठवां पद होगा। ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड जब भी हमें पद निकालने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जब भी हमें टर्म निकालने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो फ्रेंड्स nth टर्म का एक फॉर्मूला हमें लगाना होगा। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हर साल हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा ये फॉर्मूला होता है। पक्का ये होगा जी? सोच के जरा जवाब दीजिएगा। यस फ्रेंड्स, tn बराबर जो है ARn माइनस 1 होगा। ये वाला फॉर्मूला होगा या ये वाला फॉर्मूला होगा? सोच के बताओ, ए वाला फॉर्मूला होगा या बी वाला? कौन सा सही है जी? तो फ्रेंड्स ए वाला जो फॉर्मूला है इसमें चीजें प्लस हो रही हैं, प्लस और माइनस हो रही हैं। प्लस और माइनस किस में संबंधित है सर? समान अंतर में संबंधित है, क्योंकि उसमें प्लस होता है या माइनस होगा। गुणा किस में हो रहा है? गुणा देखो, ए और आर के बीच में क्या है सर? गुणा है। तो गुणा किस में होगा सर? गुणोत्तर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, याद रखना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। tn बराबर ARn माइनस 1, ये बीच में गुणा है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। अब ये फॉर्मूले की पहचान कैसे होगी भैया, कौन क्या है? तो जब भी हमें ये क्वेश्चन दिया जाएगा, शुरुआत वाला जो वर्ड होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा ए का मान होगा। ऐसे क्वेश्चनों में ए क्या होने वाला सर? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होती है ए, मतलब पहला पद। पहला पद कौन है सर? पहला पद ए मतलब शुरुआत वाला। कौन है शुरुआत में सर? 2 है शुरुआत में, तो पहला पद हो गया 2। अब क्या करना है? आर का मान निकालना है। आर कैसे निकालते हैं सर? आर का मतलब होता है सेकंड पद में से पहले वाले पद को भाग दे दो, ठीक है। क्या करना है? सेकंड वाले पद में से पहले वाले पद को भाग देना। सेकंड में कौन सा पद है सर? 6 है। 6 में से क्या करना है सर? 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा सर? 2 3 जा 6, कितना आया सर? 3 निकल कर आया। या आप यहां से पढ़ लो 2 3 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18। जो आपको अंतर समझ में आ गया भैया किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या माना जाता है? आर माना जाता है। आप वैसे निकालो या सेकंड वाले ने से पहले वाले को डिवाइड करके निकाल दो। आर निकल गया, बोले हाँ सर आर निकल गया। एन का मान क्या होगा? एन का मतलब क्या? बोल सर जिस पद के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है सर? 6 के लिए निकालना है। तो एन का मान क्या हो जाएगा सर? 6, जिसके लिए निकालना है। छठवां पद बोला तो सर 6 हमारा एन का मान हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है जी। तो फॉर्मूले से पहचान हो गई कौन क्या है, कैसे निकालोगे, पहचान हो जाएगी कैसे निकालना है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता? तो सर हमें फॉर्मूला देखना है एन वा पद, ठीक है। फॉर्मूला क्या देखना है हमें? एन वा पद देखना है, जिसे हम लोग कहते हैं एनथ टर्म। क्या फॉर्मूला होता है सर? tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। आर की पावर क्या होता है? n माइनस 1, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जहां ए किसको कहेंगे सर? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। बोले हाँ सर पहला पद। आर का मतलब क्या है सर? आर का मतलब होता है क्या? आर किसको मानेंगे? एनीवन कोई बताना चाहता है आर क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स आर होता है कॉमन रेशियो, इनके बीच का अंतर। कॉमन रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं बी अपॉन ए, रेशियो निकालना है।
मतलब समान अनुपात, इनके बीच में क्या अनुपात चलेगा, जो हमारी सीरीज बन के मिलती है हमें, जो क्वेश्चन हमें मिलेगा उसका। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करना सर, एन का मान क्या होगा सर, जो भी हमें टर्म निकालना है, जो भी हमें वापद निकालना होगा, जो भी हमें वापद निकालना होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आया हमें समझ में। चलो अब स्टूडेंट्स, इसी से क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था, क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, फाइंड सिक्स टर्म, ठीक है, फाइंड सिक्स, ठीक है, ऑफ दी जीपी, ठीक है, क्या है, 2,6,18, ठीक है, ,54 डैश 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 डैश, छठवें नंबर पर क्या होगा बोले। अभी क्या गए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच में कौन, और छठवें नंबर पे कौन होगा। ठीक है, तो क्या करना है, श्रेणी का छठवां पद, और वो भी कौन सी श्रेणी सर, जीपी का, जीपी श्रेणी का छठवां पद होगा। क्या करना होगा सर, फॉर्मूला लगाना है, लगा देंगे, टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन। ए का मान मतलब ये क्या है सर, दो है। आर का मतलब क्या है सर, आर, आर कैसे करते हैं सर, सेकंड वाले में से क्या करते हैं, पहले वाले को निकालते हैं, सेकंड वाले में से क्या कर दिए, पहले वाले को भाग दे दिए, कितना निकल कर आ गया सर, तीन। आर का मान हो गया तीन। एन, एन मतलब कौन सा पद सर, छठवां पद निकालना है, छह रखेंगे, माइनस क्या करना सर, एक करना है। तो क्या बन के आ रहा है हमारा, जरा देखो क्या निकल कर आ गया। तो सर T6, क्योंकि हमें छठवां पद निकालना है, छठवां पद निकालना है, दो, तीन की घात क्या बचा सर, तीन की घात छह में से एक गया सर, क्या बचा सर, पांच बचा। मतलब तीन को कितने बार लिखना, पांच बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये पांच बार। आपस में मल्टीप्लाई करके बता दो T6 का मान कितना निकल कर आने वाला है, क्या आंसर होगा जी, कीजिए मल्टीप्लायर, बताइए क्या आंसर होगा। थ्री थ्री जा नाइन, नौ हुआ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस तिया इक्यासी, इक्यासी तिया क्या हो गया, 243। 243 में क्या करना, दो से गुणा करना है, कर दो, दो तिया छह, चार दूनी आठ, ठीक है, और दो दूनी चार। क्या स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो 400, ठीक है, 86 निकल कर आ रहा है क्या, जरा चेक करके देख लो एक बार, क्या यही आंसर होगा या कोई और दूसरा आंसर आपको लग रहा है जो होना चाहिए आपके हिसाब से। पक्का इसी आंसर के साथ जाएंगे आप। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, ये आंसर होगा। कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। हर साल पेपर में यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा कोई भी साल नहीं जहां से पेपर में क्वेश्चन ना बना हो। दी फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है, 3,6,12 डैश 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 इज, ठीक है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, 3,6,12 डैश 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 का पांचवा पद होगा। गुणोत्तर श्रेणी का गुणा करते हुए चल रहे हैं, तो पांचवें नंबर पर क्या आने वाला है। ऑप्शन है आपके जो पेपर में दिए गए थे, क्या 15 आएगा, क्या 48 आएगा, क्या स्टूडेंट्स 75 आएगा, क्या स्टूडेंट्स 113 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको आंसर लग रहा है मैसेज करके जरा बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप जी। एनीवन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं।
चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। जी कैसे सॉल्व हुआ है जरा देख लो, ठीक है, कैसे हैंडल करोगे इसको। तो सर फॉर्मूला है हमारे पास में, टी एन बराबर क्या है, ए आर एन माइनस वन। ए का मतलब क्या होता है सर, जो पहला पद दिया जाता है ये क्या है, ए का मान है, ए का मान 3 हो गया। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से पहले वाले को भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा सर, 3 दूनी 6, सर आर का मान 2 आ गया, ए का मान कितना सर 3 है। एन क्या है सर, एन जो भी पद निकालने के लिए बोला जाएगा, जो भी टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा वो एन का मान हो जाएगा, बोले यस। ए का मान कितना सर, ए का मान है 3। आर का मान कितना है सर, आर का मान है 2। एन का मान कितना सर है 5, माइनस 1 का 1, 3 गुणित 2, 5 में से 1 गया सर, क्या बचा सर 4। इसका मतलब है कि क्या करना है, 2 को कितने बार लिखना, 4 बार, 4 बार लिखेंगे। अब आपस में क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना, सबका एक दूसरे के साथ कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, तो क्या 48 हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 5 के लिए। देख लीजिए, क्या हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वेरी गुड भाई, सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में नहीं जाने वाली है, बन जाएंगे सभी क्वेश्चन। चलिए गुड। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में ठीक आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी पैटर्न में, आप सॉल्व करके बताइएगा यदि आप समझ गए हैं तो। 5 10, चलो या ऐसा कर लेते हैं, 2 8, ठीक है, 32 डैश 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 डैश, 2 2 8 और 32। इसमें हमें क्या करना है, पांचवी पद बताना है। चलो कैसे करोगे सॉल्व, 2 8 और 32 में कैसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को। एनीवन, जो भी आपका आंसर निकल कर आ रहा है मैसेज करके बताइएगा। पांच सौ बारह आपका आंसर आ रहा है, ओके वेरी गुड। चलो एक ने कहा 512, 2048, 2048, और कोई, पांच सौ बारह या 2048, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो 512 वाले बच्चे ज्यादा हैं, आओ चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करोगे आप ऐसे क्वेश्चनों को। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या सर, टी एन बराबर ए, ठीक है, आर इसकी पावर एन माइनस वन है। ए का मतलब क्या सर, ए ये दिया गया है 2। आर का मतलब क्या है सर, आर का मतलब सेकंड वाले में से पहले वाले को डिवाइड करना है। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड में से पहले को डिवाइड करना होता है। सेकंड में कौन है सर, 8 है दूसरे नंबर में, उसमें क्या करना सर, 2 से डिवाइड करना है पहले वाले से। क्या निकल कर आ गया सर 4, तो ये आर का मान क्या सर 4, इसकी पावर एन, एन मतलब सर 5, 5 माइनस 1 2, ठीक है, गुणित 4, 5 में से 1 गया सर 4, 4 को कितने बार लिखना सर, 4 को लिखना है 4 बार, 4 को कितने बार लिखना है, 4 बार लिखना होगा। तो क्या होगा सर, 4 चौ 16, 16 चौ 64, ठीक है, और ये हो गया 4 दूनी 8, ये 8 और ये हो गया हमारा 64, मल्टीप्लाई करो जरा क्या हो जाएगा, 8 चौ 32,
3 बचा, 8 6 48 और 3 कितना हो गया जी, क्या 512 हमारा आंसर आ रहा, मल्टीप्लाई देख लो। बन जाएंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों को यदि आ जाए पेपर में तो कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, सिंपल है। बोले हाँ सर ये तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है, बनेंगे। आओ, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, सॉल्व करना है। 3 6 12 24 डैश डैश डैश, 3 6 12 24 डैश डैश का आठवां पद क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास में है, 184 आंसर होगा, 284 आंसर होगा, 384 आंसर होगा, यस मीन्स 484 आपका आंसर होगा। सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कैसे हैंडल करेंगे आप। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि आप लोगों को एनवा पद निकालने वाले क्वेश्चन सिंपल तरीके से बन जाएंगे, नॉर्मल वाले क्वेश्चन। टी एन का मान कितना सर 8 है, ए का मान कितना है सर, ए का मान 3 है, आर क्या निकल कर आएगा सर, आर निकल कर आएगा सर बी अपॉन ए, बी में कौन है सेकंड नंबर में सर 6 है, 6 बटे क्या हो गया सर 3, क्योंकि ए 3 है, कितना आया सर 2 आया, आर का मान कितना हो गया सर 2, एन का मान कितना है, एन का मान है 8, माइनस 1 का 1, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं गई होगी। फिर क्या सर 3, 8 में से 1 गया सर 7, 2 की घात 7 का मतलब क्या है सर, 2 को कितने बार लिखना सर, 7 बार लिखना, 2 गुणित 2 गुणित 2, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 बार, और ये सामने 3 है, ये T8 का मान निकाल रहे हैं, करो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना 64, 64 दूनी 128, मतलब 3 गुणित इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना, 128 आएगा, 128 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 384 हो जाएगा, करके देख लो आप, आंसर यही आने वाला है 384। बन जाएंगे क्या। इस सिंपल तरीके से यदि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया आया तो आप इजी तरीके से क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स इस पैटर्न में कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लीजिए, इस पैटर्न वाले में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, ठीक है, वो है आपके पास में, ठीक है, 5 10 15, ठीक है। चलो 5 10, 2 से गुणा हुआ, 5 दूनी 10, ये हो गया 20, डैश 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 डैश, क्या करना है हमें, निकालना है 6 टर्म निकालना है, ये 6 टर्म के लिए कीजिएगा। दूसरा है हमारा 2 10 50 डैश 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 डैश, ठीक है। 7th टर्म निकालना है। तीसरा 1, ठीक है, 4 16 डैश 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 डैश, 5th टर्म निकालना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 क्वेश्चन है इस पैटर्न में जो आप लोगों को सॉल्व करना है, बनेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसी क्वेश्चन को यदि मैं ऐसा कर दूं तो 24 12 6 और 3 डैश 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 का यदि आप लोगों को, ठीक है, क्या निकालने के लिए दिया जाए, छठवां पद निकालने के लिए दिया जाए, क्या करोगे आप ऐसे क्वेश्चन में। कोई सॉल्व करने का तरीका यदि आपके पास में यदि हो, 24 12 6 और 3, छठवां पद हमें निकालना है, कौन सा पद, छठवां पद, सेम वही क्वेश्चन है, चाहो तो 8वां पद भी निकाल लो। अब कैसे सॉल्व होगा,
जी, क्या आंसर निकल कर आएगा, मैसेज करके बताओ। जी, नहीं बना। सेम पैटर्न है, पैटर्न फॉलो करना है आपको। ए का मान क्या है सर, ए का मान हमारे पास में 24 है, ठीक है। बी का मान क्या है सर, 12 है। तो आर कैसे निकालेंगे सर, बी अपॉन ए करके निकालेंगे। बी कितना है सर, 12। ए कितना सर, 24। आर का मान क्या आएगा सर, आर का मान आएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आ रहा है आर का मान। देखो आर का मान इस बार बटे में आया है 1/2। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या होगा आगे जरा देख लो। टी एन क्या है सर, एन छठवां पद निकालना है। ए का मान कितना सर, 24। आर का मान कितना हो गया, 1/12, सॉरी 1/2, ये हमारा। एन का मतलब सर 6 -1 का 1, क्योंकि एन का मान 6 है। 24 का 24, 1/2 का 1/2, 6 में से 1 गया सर 5। इसका मतलब क्या है, 24। 1/2 को कितने बार लिखना, 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार लिख दिए हमने। बोले यस बिल्कुल लिख दिए। अब क्या करना है, काटना है। कितना हुआ सर, 12 बार, 6 बार, 3 बार। अब कट रहा क्या, पॉसिबल है क्या अब काटना। बोल सर नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। क्या होगा सर, इधर हुआ 3, नीचे क्या हुआ है, ऊपर तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 जा 1 ही रहेगा। नीचे क्या हुआ सर, 2 दूनी 4। तो क्या मेरा आंसर जो है वो 3 एकम 3, 3/4 आ रहा है क्या, जरा देखो। फाइनल आंसर जो है वो 3/4 निकल कर आया है। क्या इस आंसर से एग्री हैं आप, देख लीजिए। क्योंकि अपॉन वाले क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन से घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो बताया गया था आपको वो बिल्कुल बेस है आपका, आपका बेस बना के दिया उस क्वेश्चन ने। अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी ये पेपर में पूछा जा चुका है। पूछे जाने का कारण भी आपको पता होगा, क्योंकि आर का मान भी बटे में आ रहा है और आंसर भी बटे में निकल कर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। चलिए वेरी गुड भाई, अच्छी बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक, उस पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 20, ठीक है, 10, 5 डैश 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 का, ठीक है, पांचवा पद होगा। 20, 10, 5 डैश डैश का पांचवा पद होगा। जी बताइए क्या आंसर होना चाहिए, कैसे हैंडल करोगे आप इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी आपके सामने, निकालो आंसर। 5/4। ओके, एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा आंसर 5/4 आया है। 4/5 और ऑप्शन ए वाले ज्यादा हैं, ऑप्शन ए ही आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए, कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है टी एन बराबर ए आर एन -1। ए का मान क्या है सर, ए का मान हमारे पास में 20 है, ठीक है। आर कैसे निकालना होता सर, बी अपॉन ए करके। बी का मान कितना सर, सेकंड में कौन है सर, 10। 10 बटे क्या होगा सर, ए का मान 20, आर का मान कितना हो गया सर 10, 1/2 आ रहा है, ठीक है। ए का मान कितना हो गया सर 20, आर का मान क्या सर 1/2, एन का मान कितना सर, एन का मान है 5 -1, 20 गुणित 1/2 का 1/2, 5 में से 1 गया, क्या बचा सर 4 बचा हमारे पास में।
अब क्या होगा आगे, तो 20 गुणित 1/2 कितने बार लिखना है, 4 बार लिखना है, लिख दो 4 बार, 4 बार लिख दिए। कट रहा क्या, बोलिए 10 आया, फिर कट रहा क्या, बोलिए 5 आया। अब कट रहा क्या सर, पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर कितना हुआ 5, नीचे 2 दूनी कितना हो गया सर 4, 5/4 क्या हमारा आंसर बन जाएगा। देखो इस पैटर्न पर यदि क्वेश्चन यदि आते हैं तो क्या हमसे बनेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को। बन जाएंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। चलो आगे की ओर चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसी पैटर्न में, अगला स्टूडेंट्स हमारा 54, ठीक है, 27, 54, 54 में एक सेकंड, चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास। अब क्या होगा आंसर, 54, 18 और 6, पांचवा ही पद निकालना है। क्या कैसे आंसर निकालोगे जरा दिखाओ निकाल के। अपॉन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर होंगी आपको। जो भी आपका आंसर आ रहा है मैसेज कर दीजिए, देखते हैं क्या सब बच्चों के एक से आंसर आ रहे हैं या अलग अलग। दो बटे तीन आ रहा है एक बच्चे का, 2/3। क्या इस आंसर से एग्री हैं आप? सभी बच्चों का 2/3 ही आ रहा है। ओके वेरी गुड। चलो सभी बच्चे 2/3 के साथ जाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करना, 2/3 होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास में टी एन बराबर क्या, A/n-1 है, बोले हाँ बिल्कुल है। ए का मान कितना सर, ए का मान हमारे पास में 54 है। आर कैसे निकालना होता सर, आर निकालना होता सेकंड वाले में से पहले वाले को क्या करना है, डिवाइड करते हुए निकालना है। तो कर दो जरा डिवाइड, कैसे होगा, सेकंड में कौन है सर 18 है, 18 बटे क्या सर 54 होगा। क्या बनेगा ये आर का मान, आर का मान बनेगा 18 एकम 18, 18 तिया 54, 1/3 आ रहा है क्या, बोले हाँ सर 1/3 आ रहा है। एन का मान कितना सर 5 है, पांचवा पद निकालना है तो क्या होगा 54, 1/3, 5 में से एक गया, क्या बचेगा सर 4 बचेगा। 54, 1/3 को कितने बार लिखना है सर, 4 बार लिखना है, लिख दिए हमने 4 बार, ठीक है 4 बार हमने इसको लिख दिया है। अब क्या होगा आगे की स्टेप में, सर कट रहा क्या ये, कितना आया सर 18 आया, फिर कट रहा क्या, बोलिए सर 6 आया, फिर कट रहा क्या, बोलिए सर 2 आया, ऊपर 2 है नीचे क्या बचा सिर्फ 3, तो क्या हमारा आंसर 2/3 बचेगा। देख लो T5 का मान। ऐसे बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। सभी बच्चों ने पहली बार में राइट आंसर दे दिया था। आपको यदि क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं तो आपका ठीक है ये फर्ज है कि आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि आप यहां पर स्पीड ला पाते हैं तो ये आप बिना प्रेशर में ला रहे हो। एग्जाम में आपके ऊपर और ज्यादा प्रेशर होता है क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व करने का। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और आप अपना आंसर बताएं। किसी ने आंसर लेकर आ गया तो उस आंसर को कॉपी करके ना बताएं, अपना आ रहा है तो ही बताएं। जो भी आपका आ रहा है, ऐसा नहीं कि सही आए गलत आए, जो भी आ रहा बता दो, उससे प्रैक्टिस आपकी होगी। चलिए तो इस पैटर्न में कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये पैटर्न तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स 32, 16, 8 डैश 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 का आपको सातवां पद बताना है, सेवंथ टर्म आपको निकालना है। आई होप बनेगा। फिर स्टूडेंट्स आपका
90, ठीक है, 45, या चलो इसमें डिवाइड करते हैं, 90, 30, 10 डैश 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 का 6 टर्म निकालना है। अगला है फिर हमारा, ठीक है, 80, ठीक है, ठीक है, 16 पॉइंट में आंसर आ जाएगा फिर तो, 4 से देते हैं, 20, 5 डैश 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 का आपको 5th टर्म निकालना है। ये 3 क्वेश्चन इस पैटर्न के, आई होप बन जाएंगे। तीनों क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन है, यदि आपको पेपर में आए तो बनना चाहिए, क्योंकि हर साल पेपर में यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं जी। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, ये पैटर्न आपका हो गया। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी पैटर्न के आगे बढ़ते हैं। यदि श्रेणी 2 1 1/2 1/4 डैश 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 का 12वां पद होगा, ठीक है, कौन सा पद बताना, 12वां पद। फाइंड दी 12th टर्म इन दी सीरीज, ठीक है, 2 1 1/2 1/4 डैश 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 डैश। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं, आंसर बताना है। क्या स्टूडेंट्स ये आंसर हमारा 1024 होगा, या 1/1024 होगा, या स्टूडेंट्स ये हमारा जो आंसर है ये 5/729 होगा, या स्टूडेंट्स ये 7/, ठीक है, 816 होगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसे स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करके बताना होगा जी। कैसे हैंडल करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन, मैसेज करके बता दीजिए। चलो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज आप बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। आपको स्टेप फॉलो करना है, जो स्टेप हमने आपको अभी बताए हैं वही स्टेप को फॉलो करो जरा धीरे धीरे। क्या आंसर होगा आप लोगों का, सॉल्व करके आंसर दीजिए। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन ए वाले, ओके। फॉर्मूला क्या सर, टी एन बराबर है ARN-1। टी क्या निकालना है, हमें 12वां पद निकालना है। ए का मान कितना सर, ए का मान हमारे पास में 2। आर क्या होगा, सेकंड में से पहले वाले को डिवाइड करेंगे, आर का मान क्या बन जाएगा, सेकंड में से पहले को डिवाइड करेंगे, आर का मान क्या होगा, सेकंड में 1, फर्स्ट में क्या सर 2, 1/2 हमारे आर का मान हो गया 1/2। एन का मान कितना है, 12 है, -1 का 1। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या कंडीशन होगी हमारी आगे, तो सर यहां पर 2, 1/2 का 1/2, 12 में से 1 गया सर 11 है, मतलब 1/2 को कितने बार लिखना है मुझे, 11 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 11 बार। 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2, 11 बार लिखना है मुझे। आराम से बैठ के लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बार हुआ, भी तो ये बचा है 2, ये 7 वाला है ना, ये बाहर का 2 जैसे का वैसा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10 और ये 11 बार लिख लिए, ठीक है। हाँ आंसर सुधार कर लिए, ऑप्शन ए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 1/, में है, ये 2 से 2 कटा, ऊपर क्या सर 1, तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 गुणित 2 कितना होता है, 512 गुणित 2, तो सर 10
24 होता है तो 1/1024 हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बनेंगे क्या क्वेश्चन? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आंसर क्या होगा, तो ऊपर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आने वाला है, 1/1024 आएगा। तो बटे वाले क्वेश्चन यदि आते हैं तो घबराना नहीं है ऐसे बटे देखकर कि हमसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, ट्राई करना है आप लोगों को। आओ दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसी पैटर्न पर। ठीक है, इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हैं जो पेपर में आएंगे आप लोगों को। वही क्वेश्चन यदि आपको ऐसा आ जाए 1/2, 1/8, ठीक है, 1/32 डैश 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 का पांचवा पद होगा। कौन सा पद बताना है? पांचवा पद बताना है। 1/2, 1/8, 1/32 डैश 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 का हमें पांचवा पद निकालना है। कैसे करेंगे बटे वाले क्वेश्चन को, बताइए। जो भी आपका आंसर आ रहा है मैसेज करिए। चलो, कुछ कह रहे हैं 1/, यहां पर 1024 ही आंसर आएगा जी। 2048 आएगा। और कोई अपने आंसर लाना चाहे? 1/512। ओके, 1/512। और चलिए, और मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन सी आएगा बोले। चलो, अब ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको जो है प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। तो सर सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला टी एन, एन का मान कितना सर? एन का मान है हमारे पास में 5। ए का मान कितना सर? 1/2, 1/2। आर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप यहां पर आर की वैल्यू को निकाल पाते हैं तो आप एब्सोल्युटली इस क्वेश्चन को, ठीक है, 100% सही ही करेंगे। आर का मतलब क्या होता है सर? बी अपॉन ए। बी क्या है सर? बी देखो सर, ये ऑलरेडी अपॉन में है, सेकंड वाला ऑलरेडी अपॉन में, 1/8। ए का मान कितना है सर? 1/2। अब आप सभी को पता है बच्चों की, यदि कोई चीज बटे कि ऑलरेडी बटे में आ जाए तो क्या होती है सर? वो पलट जाती है। तो 1/8 ये बटे में है, पलट जाएगी तो क्या हो जाएगी? 2/1 हो जाएगी। एक से एक कटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आर का मान क्या? 1/4 आ जाएगा कि? जरा देखो, आर जो है 1/4 आ रहा है। यदि आपने आर निकाल लिया तो आपको इस क्वेश्चन को सही करने से कोई नहीं रोक सकता। आर में ही सबसे बड़ी दिक्कत है। बन गया आर निकालना। कोई भी चीज यदि बटे में है, मतलब ऊपर वाली चीज जैसे कि वैसे रहेगी, नीचे वाली चीज पलट जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। पहले बटे में थी, अब पलट गई तो मल्टीप्लाई में आ गई। तो 2 का चला गया ऊपर और 1 आ गया हमारा नीचे। 1/4 आ रहा है बोले। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। एन का मान कितना सर? 5 माइनस 1 का 1 हो जाएगा। बोले यस बिल्कुल। 1/2 का 1/2, 1/4 का 1/4। इसकी पावर कितनी सर? 5 में से 1 गया सर 4। मतलब 1/4 को मुझे कितने बार लिखना होगा? इसको 4 बार लिखना होगा। कर लो मल्टीप्लाई। 4 चौ क्या हो गया सर? 16 हो गया। 16 चौ कितना हो गया सर? 64। 64 गुणित 4 कितना हो गया हमारा जी? 556 हो गया। और 556 गुणित 2 कितना हो गया जी? कितना? 512। 256 गुणित 2, 512 क्या? इस आंसर के साथ जाएंगे सभी लोग, देखो। बोले यस सर बिल्कुल, 100% यही आंसर आया हमारा निकल कर। चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को अब ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पैटर्न के क्वेश्चन और ले लीजिए। आर का मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, 1/3, 1/9, 1/27। ठीक है,
ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें पांचवा पद निकालना है इसी का। निकालो, कैसे निकालोगे? 1/3, 1/9, 1/27। इसका पांचवा पद क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? निकाल लो आंसर। 1/243, 1/243, ये आंसर आ रहा। बोले सभी लोगों का यही आंसर है? बोले यस सर, बिल्कुल यही आंसर है। देखो ए का मान कितना सर? ए का मान 1/3। आर निकालना, आर क्या होता है सर? B/A है। बी का मान कितना? 1/9। ए का मान कितना? 1/3। 1/9 का 1/9, जब ये पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? 3/1 हो जाएगा। एक से एक कटा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 ही निकल कर आ रहा है। ये भी 1/3 ही आ रहा है। एन का मान 5, -1 का 1, क्या होगा अब आगे? 1/3 का 1/3, 1/3 का 1/3, 5 में से 1 गया सर 4। 1/3 को कितने बार लिखना है मुझे? 4 बार लिखना होगा। 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। ये 4 बार मेरा ये ऑलरेडी पहले वाला है, ये पहले वाला है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, क्या 243, 1/243 हमारा आंसर है? बोले यस। तो अब नहीं लगता कि आपको ऐसे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जाने वाली है। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, चलो तो कुछ होमवर्क हो जाए इस पैटर्न में। इस पैटर्न में आप कैसे हैंडल करेंगे क्वेश्चनों को? ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क है 1/5, ठीक है, 1/5, 1/50, ठीक है, ठीक है, 250 डैश डैश। आपको क्या बताना है? फोर्थ पद, फोर्थ, ठीक है, इसका चौथा पद क्या होगा ये हमें बताना है इस पैटर्न का। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 1/, ठीक है, 6, 1/64, ठीक है, क्या हुआ है इसमें जरा देखो। नहीं, 64 तो आ ही नहीं सकता इसमें जी। चलो इसमें 36 ही कर लेते हैं। ठीक है, 6 से गुणा हुआ है, किससे मल्टीप्लाई चल रहा है यहां पर? यदि आप देखेंगे 1/6 से मल्टीप्लाई चल रहा है, क्या सही है? 6 से ही मल्टीप्लाई चल रहा है। बोलिए सर, तो कर लो जरा। 6 6 36, फिर 3 बचा, 6 3 18 हो गया। कितना निकल कर आएगा? 216 डैश 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 डैश। इसका क्या करना है हमें? इसका छठवां पद निकालना है, 6 टर्म निकालना है। इस पैटर्न में बन जाएंगे क्वेश्चन यदि इस पैटर्न में दिया जाए तो। ये 2 क्वेश्चन आपको इस पैटर्न के सॉल्व करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लीजिए आप इसमें, जो आप लोगों को अभी सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 1/27, 1/9, 1/3 डैश डैश का चौथा पद क्या होगा? इसका हमें चौथा पद निकालना है। निकालो जरा। पलट दिए हमने क्वेश्चन को, रिपीट आ गए हैं। बटे में भी हम क्या आ रहे हैं? अब पीछे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। करो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब जरा बताना कैसे होगा सॉल्व। एन का मान क्या सर? 4 है। ए का मान कितना है? ए का मान 1/27 है। आर का मान कैसे निकालोगे सर? आर निकलेगा हमारा B/A। बी का मान 1/27 है। ए का मान कितना? 1/9 है। पलट के जाएगा तो 1/27, 9 बटे क्या हो जाएगा? 1, 1 से 1 कटा, 9 1 कम 9, 9 तिया 27, 1/3 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ अंतर आप देख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का ही अंतर चल रहा है। एन का मान कितना सर? 4, 4 में से 1 गया, क्या बचेगा? तो चल 4 में से यदि हम 1 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 1/27, 1/3, 4 में से 1 गया तो 3, 27। 1/3 को कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 1/27 गुणित 27, क्या होगा बच्चों? 27 का स्क्वायर पढ़ा होगा आप लोगों ने। 27 का स्क्वायर कितना होता है सर? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुणित 27, 700
29 होता है। तो क्या हमारा आंसर आ चुका है? चेक कर लीजिए। 25 का स्क्वायर 625 होता है, पढ़ा होगा आपने। 26 का स्क्वायर 676 होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। 28 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 784 होता है। ऐसे स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर सिखाते थे आप लोगों को 6वीं 7वीं क्लास में। पहाड़े भी सिखाए होंगे, टेबल भी, और स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी सिखाते थे कि भैया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे सिखाते थे। तो वो यहां पर आपको काम पड़ेगा। 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और नहीं तो फिर जो बच्चे जैसी हरकत करेंगे भैया टाइम जाएगा। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर तो तब भी आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय जाएगा। जिनको 27 इंटू 27 नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए, आई होप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इस पैटर्न का, 1/24, 1/12 और 1 हमारा क्या हो गया सर? 6 हो गया। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? 5वां पद बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।